केंद्रीय कर्मचारियों को एक लंबे समय के इंतजार के बाद सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई। एक तरफ पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों की कहा जाए तो जीत है। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक लेटर भी जारी हो चुका है जिसमें सांसदों का पूरी तरीके से कहना है कि जो एरियर का पैसा है 30 दिसंबर तक सरकार दे देगी। साथ में 18 माह का डीए एरियर की फाइल भी तैयार हो चुका है। पेंशनर को 3,000 रुपये तक सरकार ने 3,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन बढ़ोतरी का भी आदेश दे दिया है। साथ में पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर संसद में एक और फैसला आ चुका है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार पीसीडी की तरफ से 20% पेंशन बढ़ोतरी का भी आदेश दिया है। पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 5 बड़े ऐलान भी कर दिए गए। पहला, सरकार द्वारा सभी पेंशनरों को जो पीएम मोदी जी की तरफ से लेटर जारी हुआ है कि पहला 8वां वेतन आयोग का गठन, साथ में 57.36 तक आप सभी का महंगाई भत्ता, और इसके साथ साथ ओआरओपी 3 की जो न्यू लिस्ट जारी हुई है जिसमें बेसिक पेंशन बढ़ोतरी, उसके बाद एरियर, साथ में फिटमेंट फैक्टर 2.86 से बढ़ाकर सरकार 3.68, और जो 18 माह का एरियर सरकार ने रोकी है उस पर केंद्र सरकार 20% तक ब्याज देने का ऐलान किया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सारी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि ओआरओपी 3 में फिर पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। जो 18 दिसंबर को जो पीसीडी का सर्कुलर आया है जिसमें आप सभी को सभी पेंशनरों को मैक्सिमम सर्विस के अनुसार इसका फायदा देखने को मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 5वें 6वें वेतन आयोग में और 2006 से पूर्व और 2006 के बाद के पेंशनर्स हैं और फैमिली पेंशनर्स हैं, उन सभी की भी पेंशन की रकम को मैक्सिमम 3,000 से लेकर 5,000 रुपये तक बढ़ोतरी आप देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या पूरे भारत में 18 माह की एरियर जो सरकार ने रोकी हुई है, क्या उन सभी 1 करोड़ पेंशनरों का जो एरियर का पैसा जिसमें केंद्र सरकार कही है कि 1 लाख रुपए से अधिक अकाउंट आप सभी के खाते में सरकार ये एरियर के रूप में पैसे देने वाली है। साथ में पूर्व सैनिकों को जो ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स है उन सभी का जो एरियर है उसमें लगभग 5,150 रुपये एक्स्ट्रा जोड़कर केंद्र सरकार ने देने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक तरफ पेंशन धारकों को केंद्र सरकार पेंशन रिवाइज करने वाली है, जैसे आर्मी रूल सेक्शन A48 के अंतर्गत है। सिपाही का पेंशन 22,476, नायक का 24,763, हवलदार का 26,825 और नायब सूबेदार का 30,175, और सूबेदार को केंद्र सरकार पूरी तरीके से लगभग 32,000 रुपये तक पेंशन, साथ में बैंक सीपीसी को लेकर भी एक बड़ा फटकार लगा है। देखिए, केंद्र सरकार जो नेशनल इंक्रीमेंट है जिसमें पूरी तरीके से क्लियर किया गया है, जिसके लिए 34,000 करोड़ रुपए की सरकार ने बजट बनाई थी। 18 माह का एरियर और ओआरओपी 3 का, जिसमें अब वित्त मंत्री का जो लेटर आया है जिसमें 2006 से पहले के पेंशनर्स और अभी तक का सभी पेंशनरों का बकाया पैसा एक मुश्त 57% महंगाई भत्ते के साथ मैक्सिमम देख सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नवंबर का जो पेंशन की जो सबसे बड़ी अपडेट है हवलदारों के लिए, साथ में लेवल 6 की जो बढ़ी हुई पेंशन है 31/12/2025 से पहले, अर्थात 31/12/2024 से पहले हर एक पेंशनरों को केंद्र सरकार यह पैसे डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर करने का आदेश दे दिए। तो आप सभी जो भी पेंशनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि उनका जो रुका हुआ पैसा है डायरेक्टली आप सभी के खाते में यह पैसा सरकार ट्रांसफ़र करने वाली है। वही EPS 95 जिसमें आप सभी का 1,640 रुपये की रकम को बढ़ाकर केंद्र सरकार डायरेक्टली 7,500 प्लस डीए केंद्र सरकार लागू करने वाली है। साथ में बेसिक पेंशन, देखिए बेसिक पेंशन सबसे ज़्यादा जरूरी है।
18 माह का जो एरियर है 2,78,924 रुपये, जिसमें केंद्र सरकार 9% तक इंटरेस्ट केंद्र सरकार देने वाली है। और पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिए ओपीएस सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओल्ड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार लागू करने का फैसला ले लिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम आप सभी को पूरे भारत में केंद्र सरकार लागू करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम से एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं जो एक लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे भारत में केंद्र सरकार जो एनपीएस यूपीएस लाई थी उसको शोधित कर पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। साथ में 7 पे कमीशन के अंतर्गत संशोधन कर हर एक कर्मचारियों की जो डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम, साथ में ईपीएस 95 जिसमें 1640 रुपये की रकम हमारे कर्मचारियों को पूरी तरीके से जो मिलता था, क्या उसका फ़ायदा होगा? तो देखिए 1640 रुपये की रकम को केंद्र सरकार पूरी तरीके से हर एक पेंशनरों को 7500 प्लस डीए लागू करने वाली है। और इसके साथ साथ हर एक जो भी पेंशनर्स थे उन सभी की बेसिक सैलरी, देखिए बेसिक सैलरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक सैलरी आप सभी का 8,000 रुपये तक सरकार डायरेक्टली बढ़ाने वाली है। 8,000 रुपये आप समझ सकते हैं कि हमारे कर्मचारियों का जो 7500 प्लस डीए केंद्र सरकार दे रही है, साथ में 18,000 रुपये जिनकी बेसिक सैलरी है उनको 8 से 9,000 रुपये तक डायरेक्टली उनका पेंशन की रकम को सरकार बढ़ाने का आदेश दे दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ओपीएस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 7 पे कमीशन के अंतर्गत संशोधन करने का, देखिए 7वां पे कमीशन आप सभी के लिए संशोधन होगा। इससे पहले 18 माह की एरियर पर जो 2,78,924 रुपये पैसे हैं ईपीएस 95 जिसमें 1640 रुपये की रकम को 7500 प्लस डीए और हर एक रैंक वाइज पेंशन धारकों की पेंशन की रकम को बढ़ाने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, जिससे कि अगला व्यक्ति को भी इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।